5 into 5, 375 is the answer. Finish. तो देखो एक्स वाई से ये ज़्यादा बेटर है ना? फटाफट ये पता हो तो वो निकल जाए, ये पता है तो ये भी निकल जाए, कैलकुलेशन सिंपली डन। तो चलो गाइज, एक लास्ट कंसेप्ट है परसेंट इंक्रीज। ये दिखने के लिए आपको चार चीजें दिख रही, इंक्रीज, डिक्रीज, चेंज, एरर, बट है सब सेम, और बस परसेंट निकालने का खेल है। सिर्फ इस बार क्या होता है ना, क्वेश्चन बोलता है मान लो ए की सैलरी 300 है, बी की सैलरी 500 है, तो व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन बीज सैलरी एज कंपेयर विद ए। बी की सैलरी इंक्रीज है बच्चा भी बोल देगा, लेकिन कितने से, बट आपको परसेंट फॉर्म में कितने से इंक्रीज है ये बच्चा भी बोल देगा 200 से। डी की ज्यादा है सबको पता है, कितने से ज्यादा है सबको पता है, लेकिन इसी को परसेंट में पूछा है। तो अगर ए की सैलरी 300, बी की 500, कितने से ज्यादा है 200, तो परसेंट इंक्रीज अगर वो आपको बोल रहा है, परसेंट इंक्रीज अगर बोल रहा है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि इंक्रीज मतलब क्या, जिस भी चीज का आपको परसेंट मतलब सिंपली क्या होता है, परसेंट मतलब जिस भी चीज के परसेंट निकालना, मैंने आपसे कहा था ना, याद करो, एक सवा घंटे पहले रिवाइंड करो अपने आप को। जिसके भी परसेंट निकालना है, मान लो ए के परसेंट निकालना है तो ए के मार्क ऊपर, टोटल नीचे इंटू 100। बी के निकालना है तो बी के मार्क ऊपर, बाकी नीचे टोटल इंटू 100। यानी जिसके भी परसेंट निकालना है ऊपर वो होता है बस। तो यहाँ हमें अगर परसेंट इंक्रीज निकालना है तो कितने से इंक्रीज है ये हमें पता है, उसको न्यूमरेटर में लो। अगर परसेंट इंक्रीज निकालना है तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, वो इंक्रीज्ड वैल्यू जितने से वो इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीज बोला होता तो डिक्रीज वैल्यू, है ना? चेंज बोला होता तो जितने का दोनों में चेंज है। एरर बोला होता तो जितने का दोनों में डिफरेंस है, चेंज यानी डिफरेंस, एरर। तो गाइस अगर आपको ए की सैलरी, सॉरी बी की सैलरी कितने से इंक्रीज है देन ए, मतलब बी का इंक्रीज निकालना है, और ऑफ कोर्स बी का इंक्रीज किससे निकल रहा है, देन ए। तो जितने से इंक्रीज है वो न्यूमरेटर में। अब यहाँ चैलेंज क्या है, डिनोमिनेटर वैल्यू को समझना। इतना तो अब आप समझ गए हो कि सर परसेंट इंक्रीज बोला है मतलब न्यूमरेटर में वो वैल्यू लिखेंगे जितने से इंक्रीज हो रहा है। सेम डिक्रीज बोला होगा तो डिक्रीज की लिख देंगे। तो अब वो न्यूमरेटर का लोड तो रहा नहीं, परसेंट निकालना है तो इंटू 100 भी फिक्स है, उसका भी लोड नहीं रहा। अब लोड सिर्फ किस चीज का, कि सर डिनोमिनेटर में किसकी वैल्यू ले। यहाँ तो कोई टोटल जैसी चीज है ही नहीं, यहाँ तो एक दूसरे से कंपैरिजन है, तो ए की वैल्यू ले या बी की ले। तो गाइस ये चीज बस अच्छे से समझो और खेल खत्म। ये चीज अगर आपने समझ ली, फटाफट क्वेश्चन करेंगे, खेल खत्म। तो क्या करना होता है, जिसके भी कंपैरिजन में हम ये निकाल रहे हैं ना इंक्रीज या डिक्रीज, उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में। आई रिपीट, जिससे भी हम कंपेयर कर रहे हैं उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में। परसेंट इंक्रीज बोला है तो इंक्रीज कितने से है, 200 से, बट किससे हम कंपेयर कर रहे हैं, ऑफ कोर्स बी की हम निकाल रहे हैं परसेंट इंक्रीज एज कंपेयर विथ ए। मुझे बताओ, अगर ए की आपको सैलरी ही नहीं पता होती तो आप बी का इंक्रीज कभी भी निकाल सकते थे? नहीं। बी की सैलरी इंक्रीज है ये आपको तभी तो पता चला ना जब ए की दी थी। तो 200 से इंक्रीज है एज कंपेयर विथ ए, तो जिससे कंपेयर हो रहा है वो हमेशा डिनोमिनेटर में। तो इंक्रीज बी की सैलरी बट किससे, ए से, तो ए की वैल्यू आएगी डिनोमिनेटर में। तो गाइज ये बन जाएगा आपका 66.66। 2/3 कितना होता है, 66.66%। तो ये क्या हुआ, बी की इंक्रीज सैलरी एज कंपेयर विथ ए। बट दोस्तों मान लो अगर ए की 300 ही होती, बी की 500 ही होती, बट अब मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं। अब मैं बोल रहा हूं कि व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज ऑफ एज सैलरी एज कंपेयर विथ बी। तो डिक्रीज भी कितने का है, 200 का ही है। मतलब न्यूमरेटर इंक्रीज बोलो तो भी 200 है, डिक्रीज बोलो तो भी 200 है। सिर्फ इंक्रीज में क्या है, बी की इंक्रीज है देन ए, इसलिए डिनोमिनेटर में ए आया। डिक्रीज में क्या है, ए की डिक्रीज है, ए की लेस है, डिक्रीज यानी लेस, कितने से, 200 से, इसलिए वो ऊपर। परसेंट इंक्रीज डिक्रीज जो भी इंक्रीज डिक्रीज है वो ऊपर। दैन बी, ए की सैलरी 200 से कम है, बट किससे, दैन बी। अगर बी दिया ही नहीं होता कि आपको ए की सैलरी कितने से कम है पता चलती। कम है ये पूछा है आपको कितने परसेंट से, तो वो तो तभी पता चली ना जब बी था। तो बी की सैलरी अगर आपको नहीं दी होती तो ए कितने से कम है पता ही नहीं चलता। देखो इंक्रीज बोला है तो हमेशा सिंपली हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, वो बंदा जिसको ज्यादा है एज कंपेयर विथ कम से। तो जो कम वाला हमने नीचे लिखा इंक्रीज में। जब डिक्रीज बोल रहा है तो हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, वो जो इसकी कम है।
वो जिसकी कम है, बट किसके कंपैरिजन में? जिससे ज्यादा है, जिसकी ज्यादा है। तो कम कितने से है भाई? 200 से, एज कंपेयर विथ बी। 200 से डिक्रीज, तो ये क्या हुआ? इनटू 100। तो गाइज परसेंट डिक्रीज पूछा होता तो आपका फॉर्मूला ये आता, और सेम डेटा में परसेंट इंक्रीज पूछा होता तो इंक्रीज भी, दोनों में डिफरेंस तो है ही 200 का ना। परसेंट चेंज भी बोला होता तो मैंने कहा नाम अलग है बट मीनिंग सबका एक ही है। तो दोनों का डिफरेंस हमेशा न्यूमरेटर में, इंक्रीज बोलो या डिक्रीज बोलो, दोनों का डिफरेंस हमेशा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर बस समझो क्या आएगा, इनटू 100 भी फिक्स है। तो जिससे कंपेयर कर रहे हो, देन, विथ रिस्पेक्ट टू, इन कंपैरिजन विथ, ऐसे वर्ड जिसके भी साथ है वो डिनोमिनेटर में लो। तो यहां मैंने क्या बोला? परसेंट इंक्रीज ऑफ बी, इंक्रीज ऑफ कोर्स कौन है? बी, देन ए, इन कंपैरिजन विथ ए, देन ए, इन अकॉर्डेंस विथ ए, विथ रेफरेंस टू ए। तो जिससे भी कंपेयर हो रहा है वो डिनोमिनेटर में। यहां मैं क्या बोल रहा हूं? परसेंट डिक्रीज, डिक्रीज ऑफ कोर्स कौन है? ए। बट वो डिक्रीज है कब पता चला? जब हमें बी की सैलरी उससे ज्यादा है पता चली, तो हम परसेंट डिक्रीज ऑफ ए निकाल रहे देन बी। तो जिससे भी हम कंपेयर कर रहे हैं वो नीचे। समझ रहे हो गाइज? समझ रहे हो? मान लो एक बच्चे के ओरिजिनल मार्क थे 400, लेकिन मार्कशीट में वो लिख लिए 500। ये क्या थे? ओरिजिनल। बट लिखे क्या थे? न्यू बोलो या रॉन्ग बोलो, रॉन्ग। हैंडराइटिंग छोड़ो, मेरी बात समझो। हाँ, मैं लिखा कुछ भी नहीं हूँ, रॉन्ग। ये ओरिजिनल, ये रॉन्ग। ओरिजिनल उसके मार्क 400 आए थे, लेकिन मार्कशीट में हमने गलती से रॉन्गली क्या लिख दिया था? 500। तो ये क्या हुआ? एरर। इसको ही बोलते हैं परसेंट एरर। तो कितने का एरर है? 100 का। लेकिन हमेशा कंपेयर किससे होगा? ओरिजिनल से ना। एरर है कि नहीं, ये करेक्ट वैल्यू से कंपेयर होता है ना। ओरिजिनल को करेक्ट कौन था? ओरिजिनल, इंटू 100। समझे? 25%। बस इतनी इजी इजी हलवा हलवा बात है गाइस। समझ रहे हो? एक आदमी है, उसकी सैलरी 800 थी, अब उसकी 1000 हो गई। व्हाट इज द परसेंट चेंज? वही बात है। मतलब न्यूमरेटर में इंक्रीज डिक्रीज, परसेंट चेंज, परसेंट एरर। न्यूमरेटर में आपको क्या लिखना है? डिफरेंस। तो कितने से चेंज हुई है? 200 से, एज कंपेयर विथ ओरिजिनल, एज कंपेयर विथ ओल्ड। जिससे भी कंपेयर कर रहे हो वो डिनोमिनेटर में, इनटू 100। यहाँ पे आप बी का परसेंट इंक्रीज कर रहे थे, यहाँ पहले एग्जांपल में आप बी का इंक्रीज निकाल रहे थे देन ए, इसलिए ए नीचे आया। फिर आप ए का डिक्रीज निकाल रहे थे देन बी, इसलिए बी नीचे आया। बाकी न्यूमरेटर में क्या आता है? सिर्फ डिफरेंस। इन चारों में न्यूमरेटर में क्या आता है? दोनों सिचुएशन का डिफरेंस। फिर यहाँ पे आप एरर निकाल रहे हो, देन ओरिजिनल, देन करेक्ट, इसलिए जो ओरिजिनल है वो नीचे आया। फिर यहाँ परसेंट चेंज निकाल रहे हो सैलरी का, देन ओरिजिनल, इसलिए जो ओरिजिनल थी वो नीचे आई। 200 से बढ़ी, यानी डिफरेंस चेंज 200, देन ओरिजिनल 800। खत्म गाइस, फिनिश। देखो अब ऐसे क्वेश्चन को टैकल करना है, और एंड ऑफ द बेसिक फाउंडेशन ऑफ परसेंट, जो आपको थ्रू आउट द कॉन्ट डी आई सब जगह काम आएगा। टू नंबर आर लेस देन द थर्ड बाय 30% एंड 37। अगेन देखो, दो नंबर का कंपैरिजन किससे किया है? थर्ड से, वो भी परसेंट फॉर्म में। तो यहाँ पिक्चर में थर्ड नंबर को लाना जरूरी है। तो लेट्स एज्यूम थर्ड नंबर इज 100। तो गाइस अब देख लो, सिंपल है, अगर थर्ड नंबर 100 है तो दो नंबर उससे लेस है, यानी पहला नंबर कितना है? दो नंबर हम मिल जाएंगे। पहला नंबर लेस है बाय 30%, तो 100 का 30% 30 ही होता है। तो 100 माइनस 30 70 हो जाएगा। चमका कि नहीं? पहला नंबर और दूसरा नंबर, दोनों नंबर इस बार तीसरे से कंपेयर किया। एक एग्जांपल हमने थोड़ी देर पहले देखा था, जब फर्स्ट थर्ड से कंपेयर किया गया था और सेकंड वाला फर्स्ट से किया गया था। लेकिन यहाँ पे दोनों नंबर थर्ड से रिलेट किए हैं, कि दोनों नंबर थर्ड वाले से छोटे, पहला बाय 30%, दूसरा बाय 37%। इसलिए हमने थर्ड नंबर को 100 लिया, तो पहला 30% से कम कर दो, 70 हो गया। दूसरा 37% से कम कर दो, 63 हो गया। ये मिल गए दोनों नंबर। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच परसेंट इज सेकंड नंबर लेस देन फर्स्ट। क्या हुआ गाइस? हाउ मच परसेंट, परसेंट आया, लेस मतलब डिक्रीज। तो क्वेश्चन इन शॉर्ट आपको क्या बोल रहा है कि बाय हाउ मच परसेंट सेकंड नंबर इज लेस। देखो यहां हमें दिख ही रहा है, यहां हमें दिख ही रहा है कि सेकंड नंबर लेस है देन फर्स्ट। कितने से लेस है? मैंने कहा दोनों का डिफरेंस ऊपर। तो यहाँ पे कितने से डिक्रीज है, कितने से लेस है? 7 से। देन फर्स्ट, कंपेयर किससे हो रहा है? फर्स्ट से, है ना।
तो यस, सेकंड नंबर कितने से लेस है? 7 से, देन फर्स्ट। तो जिससे भी कंपेयर हो रहा है वो 7 7 कटा 1 0 1 0 कटा 10% इज द आंसर, है ना। 1 0 1 0 कटा 7/7 कटा 10 बचा, बस 10% इज द आंसर। कम ऑन गाइस, a number is mistakenly divided by 5 instead of being multiplied by 5। एक कोई तो नंबर था, चलो मान लो 100 था, चलो मान लो 100 था या 20 था, कुछ भी ले लो, बस ऐसा लो जो 5 से डिवाइड हो, मतलब ईजी हो जाएगा, है ना। तो अ नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 5, मतलब ये मिस्टेक हुई, करना कुछ और था, ओरिजिनल कुछ और बोला गया था, बट मिस्टेक से उसने क्या किया? मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 5, मतलब इस नंबर को यानी 20 को हमने 5 से डिवाइड कर दिया। ये हालांकि क्या है? मिस्टेक है। हालांकि करना क्या था? इंस्टेड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी करेक्ट क्या करने बोला गया था? मल्टीप्लाई करना। यानी एक जो नंबर है जो मैंने 20 लिया है, गाइज आप 100 लेके देखो, 500 लेके देखो, 10 लेके देखो, फिर भी आपका मेरा आंसर सेम आएगा। तो मैंने एक नंबर 20 लिया है, मुझे क्या बोला गया था कि उसको मल्टीप्लाई करना, तो मैंने 20 को किससे मल्टीप्लाई करना? 5 से। अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर क्या एक्सपेक्टेड था? 100। मुझे अगर कोई बोल रहा है कि भाई 20 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं उसको आंसर बोलूंगा 100, बट मिस्टेकनली मैंने इंस्टेड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 5 मैंने मिस्टेकनली डिवाइड कर दिया बाय 5 उसी नंबर को, तो आंसर मेरा क्या आया? 4। मतलब ये क्या आई? एरर आई ना। कितने की एरर आई? 96 की। तो क्वेश्चन वही बोल रहा है, देन द परसेंट चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू दिस मिस्टेक। परसेंट चेंज मतलब अगेन कितने से चेंज हुआ? 96 से, बस इसी के परसेंट निकालना है। तो जिसके निकालना हो न्यूमरेटर में, अगेन कंपेयर किससे होगा? करेक्ट से। या करेक्ट क्या था? मल्टीप्लाई करना है, यानी 100 से, और इंटू 100 तो फिक्स है, तो 100 100 कटा 96% इज द आंसर। 90। आपको मैं दिखाता हूँ, अगर आप मान लो 10 लेते, अगर नंबर आप 20 ना लेते हुए 10 लेते, तो करेक्ट क्या आता? 10 से मल्टीप्लाई करना था तो आंसर आता था 50, लेकिन मिस्टेकनली हमने डिवाइड कर दिया, तो 10 डिवाइड बाय 5 आंसर आ गया 2। मतलब कितने का मिस्टेक हो गया? 48 का। तो 48 का चेंज आया है ड्यू टू दिस एरर, ड्यू टू दिस मिस्टेक, 48 का चेंज आया है एज कंपेयर विथ 50। 50 एक्सपेक्ट था, 2 ही आंसर दिया मैंने क्योंकि डिवाइड कर दिया, तो एरर कितने का आया? 48 का एज कंपेयर विथ 50 इंटू 100 तो फिक्स है। तो देखो 48 इंटू 2 96%, कुछ भी लो आंसर सेम ही आएगा। चमका गाइस? तो चलो गाइस शुरुआत करते हैं अपने अब कुछ लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन की, है ना। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में बस आपके लिए होमवर्क है, सिंपल मैं आपको बस हिंट दे दे रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन, अब देखो लैंग्वेज अलग है लेकिन कंसेप्ट वही है जो हमने सीखा। अब ये क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट काम आ रहा है? वाटर टैक्स पहले इंक्रीज हुआ 20% से, बट अब ऑफकोर्स जब टैक्स बढ़ा है तो उसका इफेक्ट थोड़ा डिमांड पे, कंजम्पशन पे होता है, वो 20% से डिक्रीज हुआ, देन द इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। तो सिंपल है, मान लो मेरा 100 रुपया पहले एक्सपेंडिचर था, पहले इंक्रीज हुआ, इंक्रीज मतलब हमेशा मैंने कहा है पहले हम 100 को किससे करना है, समझ गए? ऐसे क्वेश्चन सक्सेसिव परसेंट से। आप चाहे तो 20% इंक्रीज उसको एक्स मान लो, 20% डिक्रीज उसको माइनस, मतलब ये y हो गया -20, x + 20 y - 20 उससे करो ओवरऑल चेंज। या फिर मान लो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर 100 था, नॉर्मल सिचुएशन, फिर टैक्स 20% से बढ़ा यानी 120%, तो कंजम्पशन 20% से घट गया, तो 100 - 20 80%, ये बना आपका न्यू एक्सपेंडिचर। तो आप ही सॉल्व कर लो, काहे का होमवर्क रहा ये। तो ये 0 0 0 0 कटा, 12 इंटू 8 100 100 गया, 12 इंटू 8 96। तो जो मेरा पहले 100 का एक्सपेंडिचर हो रहा था वो 96 हो गया। बच्चा भी बता देगा 4% का डिक्रीज, 4% का। देखो 4% दो जगह है, लेकिन नजर हटी दुर्घटना घटी, इंक्रीज नहीं। 100 का 96 होना यानी 4% का डिक्रीज है, ऑप्शन डी। एंड गाइज देखो ये भी वही क्वेश्चन है, पहले डिस्काउंट दिया उसने 20% का, और डिस्काउंट देते हो तो डेफिनेटली होता है ना फेस्टिवल सीजन में, इसलिए तो सेल बढ़ता है क्योंकि बम्पर डिस्काउंट होता है। तो डिस्काउंट दिया 20% का, उस वजह से सेल बढ़ी 80%। पहले कम किया परसेंट 20 से, फिर 80% से सेल बढ़ी। सक्सेसिवली सॉल्व करो और इसका आंसर मेरे को बताओ, ओवरऑल रिसिप्ट में क्या